गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सरस्वती करियर पॉइंट आपके लिए पर डे डेली करंट अफेयर सीरीज लाता है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आपसे अनुरोध करता हूँ अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को रोज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नई जानकारियाँ मिलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 8 अगस्त को। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली? तो ये उड़ीसा के 2 गांव हैं। ठीक है, उड़ीसा के अन्य चीज़ में देखो, मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उड़ीसा हाईकोर्ट के। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल ये भी उड़ीसा का है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दिया गया उड़ीसा को। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक के निकट है, ये उड़ीसा में। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर ऋण दिया है? तो ये मोजाम्बिक को दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ कर्नाटक ने किया। अप्थामित्रा अप्थामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये भी कर्नाटक ने किया है। ठीक है, कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक का है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कर्नाटक ने खेला था। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह हर्ष कुमार भनवाला को किया है। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो यह हरदयाल प्रसाद को। हाल ही में कौकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ? ये रूस में आयोजित हुआ है। ये एक रणनीतिक कमांड था। ठीक है, और भारत रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कौकाज 2020 रणनीति कमांड पोस्ट में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित 18 देश को भेजा गया है। ठीक है, कौकाज के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जाए तो दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। संजय गांधी गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ग्रीस कुबेर द्वारा लिखी गई है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की? तो ये बांग्लादेश ने किया। ठीक है, बांग्लादेश संप्रीति अभ्यास मेघालय में हुआ था और मुक्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के अदर जानकारी हो गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये दिल्ली ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली ने शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान
करती है। दिल्ली सरकार दिल्ली के इस योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी, ठीक है। और लोग दोनों योजनाओं के तहत सुविधा प्राप्त करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जो अभी दिल्ली की योजना है ये केंद्र के ही योजना के तर्ज पर है, ठीक है, जो फेम इंडिया फेज 2 के तहत। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से विश्व कप की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। इस समय कोविड-19 महामारी क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आईसीसी का जो सीईओ है वो मनु साहनी है और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, ठीक। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया? ये है पीएस रानीपसे। ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने की है, ठीक है। फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन ये योजना भी गुजरात की है। गुजरात पॉलिसी फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेसर गन, ठीक है। टेसर गन एक इनकी पॉलिसी थी, ये भी सबसे पहले गुजरात में की थी। सुजलाम सुफलाम जल संचयम अभियान ये गुजरात का है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात की है, ठीक है। रूफटॉप सोलर प्लांट गुजरात, ठीक है। टीजर गन गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात की है। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नीना राय ने लिखी थी। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को नीना राय ने लिखा। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझाने में मददगार होगी, साथ ही राम और सीता के बारे में जानकारियाँ देगी। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूमबरी द्वारा किया गया है। सीआरपीएफ का कुछ अलग फैक्ट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी और मोटो होंगे सेवा और निष्ठा। नए महानिरीक्षक हैं ये पीएस रानीपसे। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। और इसके लिए महाराष्ट्र इस परियोजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया, ठीक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई इसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, प्राइवेट, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल होंगे, ठीक है। गूगल की स्थापना हुई है सितंबर 1998 को, ठीक है। ये एक इंटरनेट सर्च इंजन है। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक थे इसके सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को, और आज ही नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुआ था। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला? तो ये मुथोन और सनराइज दोनों को, ठीक है। विभा बख्शी की फिल्म सनराइज ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जीता और गीतू मोहनदास की फिल्म मुथोन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया।
किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वधु उपहार योजना शुरुआत की? तो ये हरियाणा ने। ठीक है, मुख्यमंत्री वधु उपहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवार की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिया जाएगा। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा के 90। टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? तो ये चीन में पाया गया। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। और भारत की जो सीमा रेखा है भारत चीन का मैकमोहन रेखा। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी एशिया की और चीन की 6300 किलोमीटर लंबी है। किस राज्य ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने। ठीक है, सरकार ने जितने भी काम होते हैं उनको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार DIIT ने जीता है। DIIT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5.5 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। उत्तराखंड में यह जीव 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। भारत में यह जीव उत्तराखंड के अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO हैं हरदयाल प्रसाद। ईट राइट इंडिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया? ये हर्षवर्धन। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ईट राइट इंडिया आंदोलन सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ आहार की संस्कृति के निर्माण से संबंधित है। 7 अगस्त को डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR और FSSAI के बीच सहयोगात्मक अनुबंधन और खाद्य और पोषण संबंधी सूचना प्रसार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। ये एक उपन्यासकार थी। ठीक है, प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का जन्म USA में हुआ था। उन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी। पहली पुस्तक थी द ब्लैक प्रिंस, 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और नई सीरीज़ के साथ फिर कल हाजिर होऊंगा मैं। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए। गुड लक, आपका दिन शुभ हो।